Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत सेफ हैं। मैं आप सब लोग को रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ घर के अंदर रहिए और अपने आप को सेफ रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। और बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सेफ हैं तभी हमारी फैमिली सेफ है, और अगर फैमिली सेफ है तभी हम सेफ हैं। इसलिए प्लीज़ आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और घर पे रहिए, प्लीज़ घर पे रहिए, घर से बाहर मत जाइए। एंड मास्क ज़रूर पहन कर रखिए। अगर 1 मिनट के लिए भी आप स्टेप आउट कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज जल्दी से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आज हम रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स है, क्या उनके मन में चल रहा है, और आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी भी फीलिंग्स हम साथ में आज देखेंगे। तो गाइज बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे चार्म्स हम पिक करेंगे आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, और साथ में गाइज गाइडेंस मैसेजेस, रोमांस एंजल्स, लव मैसेजेस, सब कुछ चेक करेंगे। इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड पूरी रीडिंग देख के जाइएगा। अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं तो इसमें आपका मैसेज डेफिनेटली है। गाइज ये जनरल रीडिंग होती है, सबसे रेजोनेट नहीं करती। जो आपसे रेजोनेट कर रहा है उससे आप पिक करें, जो नहीं कर रहा है उसको आप छोड़ दें। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, अपना पर्सनल स्लॉट बुक करा सकते हैं। ओके गाइज, अगर एक बारी में आपको हमारी तरफ से रिप्लाई नहीं आ पाता, वापस भी पिंग कर सकते हैं। सो डोंट थिंक कि आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है, वापस मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपकी पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? थैंक यू। 5 of Swords, the Sun, Strength, 2 of Wands, the Lovers. Okay. 8 of Pentacles. Bottom of the deck, the Moon. Okay. देखिए गाइज, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या आप किसी वजह से बात नहीं कर पा रहे सही से, और कम्युनिकेशन आपके बीच में जैसे बहुत वीक हो गया है, बात नहीं हो पा रही है। और हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत उदास है, बहुत परेशानी है, जैसे आप दोनों के बीच में कोई आ गया हो, कुछ तो ऐसी सिचुएशन आ गई है, या कोई ऐसा पर्सन आ गया है, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से आप बात नहीं कर पा रहे, अब कम्युनिकेशन इतना हो नहीं पा रहा है, और बहुत उदास हैं आप। और ये भी आपके बिना बहुत परेशान है, बहुत उदास हैं, खुशी नहीं है। जैसे आप दोनों देखिए, यहाँ पे 2 लोगों के बीच में जैसे एक पर्सन और आ गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 एनिमल्स हैं, उसके बीच में तीसरा एनिमल आ गया है। तो वैसी सिचुएशन आपकी है कि बहुत ज्यादा परेशान और स्टक लग रहे हैं, जैसे कोई बीच में आके आग लगा के गया हो, और आप भी खुश नहीं है, वो भी खुश नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट की जहां पे बात आती है, कमिटमेंट को लेकर ये रेडी नहीं है, और शायद कमिटमेंट आपको नहीं देना चाह रहे हैं। इस वजह से भी आपको, आप दोनों के बीच में, या आप कंफ्यूज है कमिटमेंट को लेकर, कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि कमिटमेंट इश्यूज। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है मन बहुत उदास है दोनों का ही। ओके, यहाँ पे गाइज मैं देख पा रही हूँ लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा लड़ाई, कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन, कुछ ऐसी बातचीत ना होना, ये सब ये कार्ड दिखा रहा है। और आप दोनों खुश नहीं हैं, बहुत लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई हो रही है आपकी। अब देखिए इसने कितने ज्यादा इंसान ने स्वॉर्ड्स हाथ में कैरी किए हुए हैं, ठीक है। एंड बाकी सब आसपास जैसे हार मांगे बैठे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये पर्सन भी आपसे इसी तरीके से लड़ लिए हैं और जिद पे अड़ गए हैं, और वहां से हिल नहीं रहे हैं, ठीक है, और अपनी बात पे अड़ के बैठ गए हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत डिस्टर्ब सिचुएशन दिख रही है आप दोनों के बीच की मुझे।
बट गाइज एक चीज है कि ये इंसान आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत याद इनको आपकी आ रही है, और आगे बढ़कर भी ना ये सोचना चाहते हैं। देखिए, शादी आपकी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप की एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है, बट अगर आप उससे पहले इस स्टेट में आ जाएंगे और फिर इस स्टेट में आ जाएंगे ना जहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और अब बस बोले जा रहे हैं, आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हो रही है, आपको भी नहीं पता चल रहा, आप भी कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं, उनको भी नहीं पता चल रहा, वो भी बोले जा रहे हैं और मन बहुत परेशान है। तो अगर आप इस स्टेट में रहेंगे तो ये स्टेट नहीं आ पाएगी। ये स्टेट है शादी की, ये स्टेट है कमिटमेंट की, ये स्टेट है न्यू बिगिनिंग की। ऐसा पॉजिटिव चेंज नहीं आ पाएगा जहां पे डेस्टिनी अपना रोल प्ले करे। देखिए, यहाँ पे डेस्टिनी अपना रोल प्ले करेगी, आप रुकिए तो सही। यूनिवर्स अपना रोल प्ले करेंगे, आप उनको करने तो दीजिए। अगर आप खुद ही लड़ लेंगे, आप खुद ही बॉस बन जाएंगे, वो आपसे लड़ रहे हैं, ठीक है, आपसे लड़ रहे हैं, आप भी आगे से रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों का ही मन खराब हो गया है, तो फिर डेस्टिनी कैसे अपना रोल प्ले करेगी ना। जब इंसान समझदार बनता है तो भगवान फिर बोलते हैं तू लड़ ले जाके, तुझे ज्यादा पता है, मुझे नहीं पता है, गो एंड फाइट देम। ठीक है, तो आपको लड़ना नहीं है, जस्ट लीव एवरीथिंग टू गॉड एंड टेक अ डीप ब्रेथ। एक लंबी सांस लेके आप बैठे, जो भी चीजें हैं भगवान पे छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है हिम्मत रखने की जरूरत है, चीजें जरूर धीरे 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 धीरे, जैसे ये कार्ड कहीं ना कहीं आप देखें डिलेज को भी दिखाता है। ठीक है, डिलेज को भी दिखाता है, कहीं ना कहीं किसी इंसान की ईगो बहुत हावी हो रही हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ईगो, एरोगेंस आ रही है आगे, और जैसे चीजें सही नहीं हो। हिम्मत रखने की जरूरत है। कोई एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत कंट्रोल कर रहा है, या फिर ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप इतने परेशान हैं कि आपने अपनी लाइफ की डोर उनके हाथ में दे रखी है। उनका टेक्स्ट आता है तो आप खुश हो जाते हैं, उनका टेक्स्ट नहीं आता है, उनसे बात नहीं होती तो आप उदास होते हैं। तो इसका मतलब हम किसी ने कहीं ना कहीं से, तो आप ये देखिए ना, ये कैसे रिलेट हो रहा है कि आपने अपनी खुशी की, अपने दुख की, अपनी लाइफ का जो एक चार्ज जो आपको लेना चाहिए, आप अपनी लाइफ के इंचार्ज बनने चाहिए, आपने वो किसी और को बना दिया है। तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, या तो वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं या आप खुद उनसे कंट्रोल हो रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि चीजें, लड़ाई झगड़ा जो है, जो चल रहा है आप दोनों के बीच में, बट हिम्मत आपने रखी हुई है और उनको भी उम्मीद है कि चीजें ठीक होंगी। वो भी सब कुछ नए सिरे से सही करना चाहते हैं, वो भी सब कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं और हिम्मत रखे हुए हैं। उनको पता है, उम्मीद है कि चीजें ठीक होंगी। ये जरूर है, उनको ऐसा लगता है कि आप भी उनको स्पेस नहीं देते, उनको टाइम नहीं देते हैं, इस तरीके की फीलिंग उनको भी आती है और आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसा उनको लगता है आपको लेकर, और आप लड़ते भी बहुत हैं, ये भी उनको लगता है आपको लेकर। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे व्यूज नहीं है, जो उनको लगता है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है गाइस, ये दिखा रहा है कि वो सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं चीजों को, और सोच समझ के वो एक डिसीजन लेने वाले हैं। बहुत दूर की प्लानिंग कर रहे हैं, बट आप उनके लिए उनका पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, आप उनके लिए पूरा संसार है, और वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपको देखते रहते हैं, आप कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं, आपकी लॉन्ग हेल्थ की, आपकी गुड हेल्थ की वो विशेस करते हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, और उनको ऐसा लगता है आप उनके लकी चार्म हैं। ठीक है, आप उनके लकी चार्म हैं, और अगर आप हैं तो फ्रीडम है, आप है तो ग्रोथ है, आप है तो लाइफ बहुत रंगीन है, और अगर आप नहीं है तो लाइफ बिल्कुल कलरलेस है। वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत एडोर करते हैं, और आपको बहुत पसंद करते हैं। वो आज भी वो आपको लेकर उनकी फीलिंग्स ऐसी ही हैं। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है द लवर्स का, बहुत अट्रैक्टेड हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट जर्नी में भी हैं, और फिजिकली आपसे, आपकी ब्यूटी से, आपकी लुक्स से बहुत एंटाइसिंग लगती हैं उनको। आपकी लुक्स, आपकी फिजिकल अपीयरेंस से बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं और बहुत पसंद करते हैं आपको। दिल, उनका आत्मा, उनकी बॉडी, सब कुछ जैसे आपसे जुड़ा हुआ हो। ठीक है, और आपके बिना उनको चैन नहीं पड़ता। जब आप टेक्स्ट में भी नहीं करते, आज इन करते हैं तो हो सकता है आपको शायद इग्नोर करते हो, बट जब नहीं करते हैं ना तो वो बेचैन रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, सो नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उनका ध्यान, आपका ध्यान चाहे भटक जाए, उनका ध्यान आपको लेकर नहीं भटकता। प्यार बहुत है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत पॉजिटिव कनेक्शन है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है आप दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ गाइज, एफर्ट्स,
उनको पता है आप बहुत एफर्ट्स करते हैं और उनकी तरफ से भी मुझे एफर्ट्स दिख रहे हैं। अब आगे वो कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए। अगले कुछ 7-8 दिन के अंदर उनकी तरफ से कोई मेजर एफर्ट्स वो ले सकते हैं जिससे कि आपको खुशी मिलेगी। मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम कितना भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आपकी फीलिंग्स भी देख लेते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। बट गाइज एक चीज तो पक्की है कि आप दोनों को अलग कोई नहीं कर सकता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, देखिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो टेम्परेरी हैं, बट इनको ये पता है कि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है। बहुत खूबसूरत कार्ड है और टेम्परेरी सेपरेशन दिखाता है। परमानेंट जो है गेन्स ही होते हैं आपको ऐसे रिलेशनशिप से। आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर? आपकी करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स इस पर्सन को लेकर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स फर्स्ट कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स सेकेंड, 4 ऑफ कप्स। बहुत परेशान हैं आप, क्यों गाइस? चीयर अप। पेज ऑफ वॉन्ड्स, the emperor, one more card please, knight of wands, bottom of the deck, temperance। देखिए आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके सोलमेट कनेक्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है गाइज आप उठ नहीं पा रहे हैं, बहुत हर्ट है, बहुत लोगों ने आपको हर्ट किया है और इनकी बहुत समय से ऐसी बातें हैं कुछ जो आपको बहुत बुरी लग रही है। हो सकता है पहले आपको छोड़कर गए हो, ऑन एंड ऑफ रख रहे हो रिलेशनशिप, या इन्होंने आपसे झूठ बोला है, बहुत सी बातें इन्होंने ऐसी कही हैं, आपसे छुपाई हैं, जिसकी वजह से अब आप बहुत हर्ट है और आपको वो सब बातें पुरानी नई सब कुछ याद आता है और इतना आप हर्ट हो चुके हैं कि आपको ऐसा लगता है कि उम्मीद ही छोड़ दी जाए इस रिश्ते से तो ज्यादा अच्छा है। 10 ऑफ सोल्स की एनर्जी में है, बहुत डेड स्टेट में आप मुझे दिख रहे हैं, जहां से कि मुझे लग रहा है कि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि निकलना ही मुश्किल है। यहाँ पे ये जो 3 ऑफ सोल्स का कार्ड है गाइज, ये बहुत हर्ट दिखा रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप बहुत हर्ट हैं, डिप्रेस्ड हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या फिर ये आपको छोड़कर चले गए हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको छोड़कर चले गए हो या आपको हर्ट किया है कुछ ऐसी बातों से जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं। पिछले कुछ 3 महीनों से या 3 हफ्तों से कुछ ऐसा हुआ है आपके रिलेशनशिप के अंदर जिससे कि आप बहुत हर्ट हो रहे हैं। हो सकता है लड़ाई झगड़ा पहले से ही हुआ हो, कुछ 10 महीने से ही कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, बट ये पिछले के जो 3 दिन है, 3 हफ्ते हैं, 3 महीने हैं, उसमें आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं और बहुत सोच रहे हैं। देखिए कैसे ये पर्सन पुरानी बातें ही सोच रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसको क्या आगे से मिल रहा है। देखिए एक कप निकल कर आ रहा है आगे, इमोशन से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ। आपको में भी काफी प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, काफी आपको लोग आपको पसंद करते हैं, बट आप उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते क्योंकि आप इसी इंसान में स्टक हैं। हो सकता है आपको और बहुत जगह से प्यार मिल रहा है बट आपको वहां से नहीं चाहिए क्योंकि आपका जो सारा ध्यान और सारी एनर्जी है वो इसी पर्सन के अंदर है ना, तो आपको कैसे किसी का और का प्यार पसंद आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आप भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया, इट्स हाई टाइम, क्यों तुम्हारा कॉल मैसेज नहीं आ रहा है या क्यों तुम मेरी चीजों को नहीं समझ रहे हो। ठीक है, बहुत पैशनेट है आप इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन को लेकर, बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है यंग एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफी एज गैप हो या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। लॉन्ग डिस्टेंस अगर नहीं है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि सिटी स्टेट चेंज हो सकता है या तो आप जैसे थोड़ा सा आपसे दूर रहते हो, जैसा ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। कॉल मैसेज आप इनकी तरफ से बहुत समय से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ तो ये करेंगे ना, और हो सकता है आपके कॉल टेक्स्ट का भी रिप्लाई कभी कभी नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप भी अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं नहीं बताते हैं, आप भी ऊपर से दिखाते हैं जैसे बहुत स्ट्रांग हैं, आप बहुत खुश हैं, आप जैसी स्टेट है वैसा सब कुछ बहुत अच्छा है, बट अंदर से देखिए आप टूटे हुए हो जैसे। ठीक है, आपने जैसे मास्क पहना है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, अंदर से आप बहुत घबराए हुए हो। ठीक है, बट आप हिम्मत रखे हुए हैं, आपने बहुत हिम्मत रखी इस पूरे प्रोसेस में, कुछ भी चीजें अपने हाथ से जाने नहीं दी आपने, बहुत कुछ, मतलब आई मस्ट से एक्सीलेंट गाइज, आपने बहुत हिम्मत रखी है और अपने आप को संभाल के रखा है, नहीं तो शायद कोई भी और होता तो इस सिचुएशन में टूट जाता। एंड यहाँ पे गाइज मैं ये देख पा रही हूँ
कि जल्दी से आप उनके पास, जैसे एक भी उनका कॉल आता है आपको इतनी खुशी महसूस होती है और आप फटाफट उनके पास भागे चले जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपके पास आए और अब एक एक्शन ले आए। तो एक एक्शन ले, सिर्फ एक थॉट्स के उसमें ना आए, आकर एक एक्शन ले और आपके साथ हमेशा रहें और फिर जाए ना। इस एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बैलेंस किया है आपने, तभी मैंने आपको बोला कि हैट्स ऑफ टू यू गाइज। आपने बहुत संभाला है अपने आप को, सिचुएशन को, अपनी फैमिली को, जस्ट बिकॉज भगवान ने कहीं ना कहीं आपको वो हिम्मत दी है। क्या किया है मुझे नहीं पता, बट डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, भगवान की तरफ से ही इतनी ब्लेसिंग्स थी। आप इतने ब्लेस्ड हैं कि आपने अपने आप को भी संभाला है और फैमिली को भी। वेरी नाइस गाइज, अमेजिंग। ओके, सो ये थी रीडिंग। अब हम गाइडेंस मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। गाइडेंस मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए। ओके, लव का मैसेज आया है गाइस। यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि आपका माइंड सिर्फ एक चीज के लिए चल रहा है, प्यार। आपको प्यार मिलना चाहिए और उसके लिए आपको प्यार देना भी पड़ेगा, ओपन भी रहना पड़ेगा। आपको अपने लंबे हाथों को खुला रखकर आपको वेलकम करना पड़ेगा प्यार का। और आप दूसरी साइड भी देखिए, थोड़े से काइंड, थोड़े से कंपैशनेट होकर देखिए। आप बहुत रफ हो गए हैं, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से हार्श हो गए हैं। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि आपको ठोकरें भी बहुत लगी हैं, आपने बहुत लोगों पर विश्वास किया है, बहुत आप हर्ट हुए हैं, फिर आपने विश्वास किया है, फिर आप हर्ट हुए हैं। तो ये सब एनर्जी आपकी रही है, इसलिए शायद अब आपको प्यार के एक एंगल से, एक फिल्टर से आप देखते ही नहीं किसी को। आपको लगता है सब झूठे हैं, सब गलत है, कुछ भी सही नहीं है। बट आपको प्यार लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तभी आप प्यार रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपना एंगल बदलिए, देखने का नजरिया भी बदलने की जरूरत है। ठीक है, तरीका, जो डायरेक्शन को बदलिए, प्यार को इनवाइट करिए। अगर आप रिसेप्टिव रहेंगे तभी आप रिसीव कर पाएंगे प्यार को, नहीं तो नहीं। आपका बर्थडे 6 को, 15 को, या फिर मुझे लग रहा है आपका बर्थडे 24 को हो सकता है, या आपके पर्सन का भी हो सकता है। ठीक है, ये नंबर आपके लिए लकी भी है। दूसरा है फॉलो योर ड्रीम्स। आपको अपनी ड्रीम्स को फॉलो करने की जरूरत है गाइज। आप 8 को बॉर्न हो सकते हो, 15 को बॉर्न हो, 5 को, 5th ऑफ एनी मंथ आप बॉर्न हो सकते हो, या तो 5th को, 23rd को, 14th को बॉर्न हो सकते हो, या फिर 8th को, 17th को, या 26th को ऑफ एनी मंथ। 4 नंबर भी आपकी लाइफ में मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पर, और मुझे ऐसा लग रहा है 4, 13th, 22nd को, 31st को आपका बर्थडे, आपके पर्सन का बर्थडे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे को ये मैसेज आया है कि आपको फॉलो करना है अपनी ड्रीम्स को, जो भी आपका मन कहता है। आपकी इतने टाइम से आपकी ड्रीम्स है, आपके गोल्स हैं, मुझे ये पूरा करना है, मुझे ऐसे अपनी लाइफ देखती हूँ मैं, या मैं ऐसे अपनी लाइफ देखता हूँ, मुझे यहाँ पे पहुंचना है, मुझे ये अचीव करना है। उन सब चीजों को फॉलो करो। आप बहुत डेड हो गए हो अपनी लाइफ को लेकर, बिल्कुल एनर्जी नहीं है आपके अंदर, आपको लगता है कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। ब्लू कलर आपके लिए बहुत लकी रहेगा, डार्क ब्लू या स्काई ब्लू, टर्कोइश कलर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको ये ध्यान देना है कि आपको बोलना है, अपने मन की बात बोलनी है। आप अपने मन की बात पहुंचा नहीं पाते हो, पहुंचाते हो तो गलत तरीके से पहुंचाते हो। ठीक है, उस पे आप ध्यान दीजिए। मुझे ये फीलिंग आ रही है इन कार्ड्स को देखकर, और यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये सिर्फ शुरुआत है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना है आपने, और आपको अपनी ड्रीम्स आप अचीव भी कर पाओगे। ठीक है, और प्यार के एंगल से देखना है हर एक इंसान को, एक शक की नजर से या ऐसे ही नहीं देखना। प्यार देना भी है प्यार लेने के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप में प्यार नहीं है, आपने बहुत प्यार दिया भी है, बट आपकी लाइफ में कुछ ऐसे स्टेजेस आए हैं जहाँ पे आप टूट गए हैं, तो अब आपको लगता है कोई भी शायद इसके काबिल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अपना विजन बदलिए, हील हो रहे हैं आप, और मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें आपकी लाइफ में बेटर हो रही हैं, बहुत खूबसूरत हो रही हैं। नंबर 6 आपके लिए बहुत लकी लग रहा है मुझे यहाँ पर, और सोलमेट को आप मिलने वाले हैं। जितनी जल्दी आप हील होंगे उतनी जल्दी आप अपना सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाएंगे गाइज। ब्लू कलर बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लकी दिख रहा है। ठीक है, इंडिगो कलर जिसको मैं बोलूं, बहुत लग्जरी आने वाली है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बहुत जैसे आप
सोच रहे थे कि मुझे ये गाड़ी चाहिए या मुझे ये इस तरीके का घर चाहिए या मेरी ऐसी विशेष हैं या मेरी ड्रीम्स हैं, तो वो सब आप अचीव कर सकते हैं गाइज। विजन थोड़ा सा अपना ठीक रखने की जरूरत है। ओके, ठीक है गाइज, अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। वन मैसेज प्लीज, थैंक यू। केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी वही चीज आई है। डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर हेल्पिंग हैंड। आपको आगे हाथ बढ़ाने की जरूरत है, हेल्प करने की जरूरत है, लोगों को कंपैशनेट रहना है, प्यार देना है, केयर देनी है, तभी आप उसको रिसीव कर पाएंगे। और वही करना है जो सबके लिए सही है। मुझे पता है आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, इसलिए आप एक उस पॉइंट पे आ गए जहाँ पे आप कुछ नहीं करना चाहते, बट ऐसा नहीं होता, ऐसे लाइफ नहीं चलती। और अगर आप वो देंगे, एक इंसान की वजह से ना औरों का नुकसान मत कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नुकसान करेंगे, फिर औरों का। जाने दीजिए, जो जिसके कर्मास है ना उसके साथ जाने दीजिए, अपनी कर्मास को सही रखिए ना। ठीक है, उसकी इंसान की वजह से या उस सिचुएशन की वजह से सबके साथ गलत थोड़ी करेंगे हम, है ना। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं गाइस, रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके बारे में। आपके लिए रोमांस एंजल्स क्या बता रहे हैं। मेक द एफर्ट, एफर्ट करने की जरूरत है। वही मैं बोल रही हूँ, आपने सब कुछ जैसे छोड़ दिया है। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। एफर्ट करिए, देखिए अपनी लाइफ में, तभी आप सही पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, अपने लिए अच्छा कर पाएंगे। एफर्ट करने की जरूरत है, ये उनके लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। फाइनेंसेस एंड करियर, हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। ओके, पैशन, allow your heart and soul to sing with joy. पैशनेट हैं आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, उस पर्सन को लेकर। ठीक है, और बहुत पैशन है आप दोनों में ही एक दूसरे के लिए, उसको बाहर निकालने की भी जरूरत है, अंदर रखने से कुछ नहीं होगा। ओके, अब हम ये देखेंगे उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं, इसके बाद हम चार्म्स निकालेंगे। उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए। 3 मैसेजेस पिक करेंगे। माई लव फॉर यू इज एंडलेस, आई विल लव यू फॉर एवर एंड एवर। बहुत प्यार करते हैं आपसे, ऐसा बोल रहे हैं, और हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे। कभी इनका प्यार आपको लेकर खत्म नहीं हो सकता। ओह, यू आर माई सोल फूड, तुम मेरा सोल फूड हो। सोल फूड मतलब कि जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, वैसे ही आपकी सोल, आपकी आत्मा, जैसे वो ये बोल रहे हैं कि उनकी आत्मा का खाना आप है। ठीक है, आपकी सोल है, तो आप लोग का सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और उनको वो आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप हो तो ही मैं हूं, अगर तुम हो तभी मेरी सोल को शांति मिलती है, मेरी आत्मा को शांति मिलती है। ओके, वन मोर मैसेज प्लीज। दिस इज नॉट द एंड ऑफ अ स्टोरी, जस्ट अ पॉज। ये हमारी जिंदगी का अंत नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा पॉज है। जैसे हमने सॉन्ग को पॉज कर देते हैं ना, फिर प्ले करते हैं, तो ये पॉज कर दिया मतलब खत्म नहीं हो गया गाना, हम बीच में भी कभी भी पॉज कर सकते हैं, राइट। अभी गाना बचा हुआ है और अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, जिसको बोलते हैं ना हम। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं चार्म्स। चार्म्स क्या है आपके लिए आज के चार्म्स। ठीक है, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना आपको एक सेफ्टी मिल रही है। ठीक है, आपको जैसे प्रोटेक्शन मिल रही हो, भगवान आपको सेव कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो आंधी तूफान, जब बारिश आती है तभी हम अम्ब्रेला को यूज करते हैं, राइट। तो भगवान आपको कुछ बचा रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं इस अम्ब्रेला से। और आपको कुछ, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बड़े तूफान से इन्होंने बचाया है, जो उन्होंने शायद आपने जो पेन फील किया है, आपको ये लग रहा है आपने पेन फील किया है, मेरे साथ कितना गलत हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बट आपको ये नहीं पता आप कितनी चीजों से बचे हैं। तो आपको भगवान बचा रहे हैं आज भी, और पहले भी आपको प्रोटेक्ट किया हुआ था। ओके गाइज,
यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ सम न्यू बिगिनिंग इज गोना स्टार्ट एंड गोना टेक प्लेस वेरी सून। कुछ नया, कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होने वाला है बहुत ही जल्द। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ बहुत लोग ना आपसे जैसे अट्रैक्टेड हैं, बहुत लोग आपसे अट्रैक्टेड हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान देना, चीजें आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। और ये पर्सन की तरफ से भी ना आपको कॉल टेक्स्ट आ सकता है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है आपके रिलेशनशिप की। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि पुरानी चीजें जो डेड थी ना, आपकी लाइफ जैसे नए तरीके से नए सिरे से शुरू होने वाली है, तो मुझे ये दिख रहा है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि गुस्सा आप में बहुत है, या आप में ईगो प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं ही क्यों, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, एकदम से गुस्सा आप हो जाते हैं। गुस्सा नहीं होना, वो आपको रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा खराब कर रहा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। गुस्सा आपको नहीं होना है। अपने माइंड को ठीक करिए, अपने मेंटालिटी को ठीक करिए, और मुझे लगता है यू विल बी अ स्टार। आप एक स्टार की तरह शाइन करेंगे, एंड इतना ब्राइट शाइन करेंगे कि लोग खुद आपको देखकर झुकेंगे। बस आपने गुस्से को छोड़ना है, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, न्यू बिगिनिंग पे ध्यान देना है। अच्छा फॉर्च्यून आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी जिंदगी में बहुत ही जल्द। नेम, फेम, रिकग्निशन आपको मिल सकता है, बहुत नाम हो सकता है आपका। अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की जरूरत है आपको। ठीक है गाइज, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी पैंडेमिक है, सब अपने घर पे हैं और कोई भी सब वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, तो आप उसके लिए डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। और उससे पहले आपको ये बताऊंगी गाइज कि कलर्स हमारी लाइफ में, अब देखिए ये सब कितने सारे कलर्स हैं यहाँ पे, राइट। कुछ ब्लू है, कुछ इंडिगो कलर है, ग्रीन है, रेड है। हर एक कलर की ना एक अपनी आइडेंटिटी है। हम इन्हीं कलर्स को यूज करके ना अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। हम हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, हम फेम अचीव कर सकते हैं, हम नाम कमा सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, मेडिटेशन में हेल्प कर सकता है हमको। हम लव को अपनी लाइफ में इन्वाइट कर सकते हैं, लव को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं कलर्स के थ्रू। तो गाइज, अगर आप कलर्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है कलर के ऊपर, जो कि शुरू हो रहा है। मैंने वहां पे सारी डिटेल्स दी हुई है। 15 मई को कोर्स होगा। ठीक है, और आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये उसकी फीस है, और उसमें मैं आपको डिटेल्स दूंगी कि क्या कैसे हम कलर्स को यूज करके अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। पोस्ट मैंने डाला हुआ है, आप वहां पे जाइए और पोस्ट में सारी डिटेल्स हैं। अगर आपको फिर भी कोई इशू है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, और अगर आप चाहें तो आप एनरोल करिए कलर्स के बारे में, और सिर्फ 1500 रुपये में आप ये सीख सकते हैं कि कलर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा कैसे बना सकते हैं, प्यार को कैसे पा सकते हैं कलर्स को यूज करके। और ये ज्ञान आपके साथ हमेशा रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं और ये कोर्स सीखना चाहते हैं तो 1500 रुपये सिर्फ इसकी फीस है। आप देकर उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो आप अपडेट बिल्कुल मुझे कर सकते हैं इस चीज को लेकर। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। मिलती हूँ जल्द ही आपको। बाय।